दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत को साल के अंत तक 35 राफेल की डिलीवरी हो जाएगी और एक आखिरी राफेल की डिलीवरी अगले साल जनवरी में होगी। और इस तरह से फ्रांस से भारत की जो डील हुई थी 36 राफेल की, वो भी पूरी हो जाएगी। मगर अक्सर डिफेंस डील में ये देखा जाता है कि बाइंग कंट्री उस डील को आगे के लिए कंटिन्यू कर लेती है और वो भी सेम प्राइस में। और ऐसा ही निकल के सामने अब आ रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस से बात कर रहा है। और पहले इनकी संख्या 18 थी, जिसको लेकर खबर आई थी कि भारत 18 और विमानों को फ्रांस से खरीदेगा। मगर जो रिपोर्ट अब निकल के आई है उसमें 36 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट भारत अपनी एयरफोर्स के लिए फ्रांस से खरीद सकता है। वहीं दोस्तों, भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी फाइटर जेट्स का टेंडर निकाला हुआ है, जिसमें अमेरिका की बोइंग कंपनी ने F-18 एयरक्राफ्ट को भारत की नेवी के लिए ऑफर किया है। वहीं बोइंग ने डिसाइड किया है कि F-15EX को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर वो करेगी। अब देखना होगा कि भारत फ्रांस के साथ डील को कंटिन्यू करेगा और अपनी एयरफोर्स के लिए एडिशनल राफेल को खरीदेगा, या फिर वो अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ जाएगा और F-18 नेवी के लिए और F-15EX एयरफोर्स के लिए खरीदेगा। दरअसल बोइंग द्वारा बनाए जाने वाला F-15 लड़ाकू विमान का लेटेस्ट वर्जन F-15EX है और मौजूदा वक्त में हवा से हवा में लड़ाई में ये सबसे बेहतर माना जाता है। इस नए लड़ाकू विमान में ओपन मिशन सिस्टम लगाया गया है जो हवा में ही पूरा कंट्रोल करता है। साथ ही नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसमें लॉन्च किया गया है। हवाई लड़ाई में F-15 के नाम 104 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का रिकॉर्ड है और इस दौरान यह खुद एक भी बार नहीं मारा गया है। भारत की और वायुसेना के लिए 110 नए लड़ाकू विमानों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दुनिया भर की कंपनियों से अपने लड़ाकू विमानों के लिए दावा पेश करने को कहा गया है, जिसमें से अपने लिए भारतीय वायुसेना विमानों का चुनाव करेगी। फिलहाल इस डील के लिए कुछ विमानों का नाम शामिल है, जिसमें फ्रांस का राफेल, यूरोपीय कंपनी का यूरोफाइटर टाइफून, रूस का सुखोई 35 व मिग-35 और अमेरिका की ओर से F-21 और FA-18 सुपर हॉर्नेट पेश किए गए हैं। और अब अमेरिका भारत को F-15FX, जो कि ईगल के नाम से मशहूर है, उसे ऑफर करेगा। F-15 को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से अनुरोध किया है कि वो इस विमान को भारत को बेचने के लिए पेश करने की इजाजत दे। बोइंग कंपनी भारत के 2 विमानों को पेश कर सकती है। भारत इससे पहले बोइंग कंपनी के अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 परिवहन विमान और P-18 पोसीडन विमान खरीद चुका है। मगर F-15 को लेकर होने वाली पेशकश से चीन और पाकिस्तान खासा परेशान है, क्योंकि यह विमान 40 साल से ज्यादा की सेवा दे चुका है और इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान सहित कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। F-15 2 इंजन वाली चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो पहली बार 1976 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ था। भारत को जो F-15 पेश किया जाएगा वो न्यू टेक्नोलॉजी से लैस होगा और ये 4.5 जनरेशन का होगा। F-15 विमान की अधिकतम गति मैक 2.5 यानी कि 3000 किलोमीटर है और इसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। यह बड़ी मात्रा में बम और मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। F-15 अमेरिका का अग्रिम श्रेणी का लड़ाकू विमान रहा है और यह भारत के मिग और सुखोई के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है। इसे अमेरिका ने खास तौर पर हवाई लड़ाई और हवा में कलाबाजी दिखाने की शानदार क्षमता को देखते हुए तैयार किया था, लेकिन यह जमीनी हमले को भी करने में सक्षम है। मगर दोस्तों, इन सब खूबियों के बाद भी मुझे नहीं लगता कि भारत इस विमान के साथ जाएगा और ऐसा मेरा मानना है कि भारत राफेल के एडिशनल एयरक्राफ्ट को ही खरीदेगा। मगर राफेल से अलग जो भारत का टेंडर है, शायद उसकी खपत को पूरा करने के लिए भारत इस विमान में दिलचस्पी दिखा सकता है। वैसे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका से भारत ने आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यह विमान खरीदना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, यह खबर है भारत और टर्की को लेकर। दरअसल दोस्तों, कभी भारत और टर्की के रिलेशन बहुत अच्छे हुए करते थे, यहाँ तक कि भारत टर्की से हथियार भी खरीदता था और टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन भारत भी आए थे, जहां पर भारत और टर्की के बीच कई सौदे हुए थे। मगर जैसे जैसे टर्की और पाकिस्तान करीब आते गए, वैसे ही भारत ने टर्की से इंपोर्ट कम कर दिया और फिर वो समय भी आया जब टर्की खुलेआम भारत का विरोधी बन गया और
CAA और NRC पर भारत को उपदेश देता हुआ नजर आया। हद तो तब हुई कि जो टर्की भारत को सपोर्ट कर रहा था UN काउंसिल सदस्यता के लिए, उसी टर्की के राष्ट्रपति ने UN के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की और यहां से भारत और टर्की के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए। यहां तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी रद्द करना पड़ा, जो कि 2019 में था और वो टर्की जाने वाले थे। भारत और टर्की के रिलेशन में पाकिस्तान की वजह से खटास काफी ज्यादा बढ़ गई है और टर्की अभी भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है और कश्मीर मुद्दे पर भी वो उसको सपोर्ट करता है। मगर अब टर्की के एम्बेसडर फिरज सुनल ने द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि टर्की भारत को फ्रेंडली कंट्री के रूप में देखता है और भारत से रिश्ते और बेहतर करना चाहता है। इंटरनेशनल मंचों पर कई बार देशों की राय सेम नहीं होती, लेकिन उससे द्विपक्षीय रिश्ते खराब नहीं होते। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही टर्की आएंगे। दोस्तों, इस समय टर्की की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खराब है और रिजब तैयब अर्दोगन का मुस्लिम उम्मा का जो खलीफा बनने का सपना था वो भी चूर हो गया है। ऐसे में टर्की उम्मीद कर रहा है कि भारत से उसकी साझेदारी बढ़े और वापस से उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को टर्की का साथ बातचीत करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।